सबसे पहले यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। एक समय पर हमने प्राइसेस $2400 के नीचे भी जाते हुए देखे थे। 2470 आपको याद दिला दें कि ऑल टाइम हाईज है और आप देख सकते हैं 2400 के आसपास के स्तर फिलहाल यहाँ पर बने हुए। राजेश जी नमस्कार, सबसे पहले आपसे प्राइस व्यू लेना चाहेंगे और दूसरी बात ये कि फेस्टिवल सीजन अब शुरू हो चुका है, करंट लेवल्स पे किस तरह की खरीदारी आप देख रहे हैं? मनीषा जी नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल फेस्टिव सीजन सामने है और जिस तरीके से कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद गोल्ड नीचे आया था, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण गोल्ड थोड़ा सा और नीचे आया। इस वजह से फिजिकल मार्केट में मैं कहूंगा कि अच्छा खासा डिमांड है और काफी लोग खुश है, ये भाव एंजॉय कर रहे हैं, ये रेट को वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से रिसेशन की बात होती है, यूएस में जो रिसेशन का एक टॉपिक बहुत दिनों से रह रहे के बाहर आता है, प्लस इसके साथ मिडल ईस्ट में जो टेंस है, इसके वजह से फिर से गोल्ड अपना हाई बना लेगा। जैसे कि 2470 का मुझे लगता है फिर से एक बार $2500 फिर से पार कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर 2470 से अगर $2400 अगर इंटरनेशनली अगर रेट आया है तो ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। अभी भी गोल्ड में काफी संभावना है अब जाने के लिए और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तो अभी फेस्टिव सीजन रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, तो अच्छा खासा फिजिकल मार्केट में हमें काफी इसका प्रभाव और अच्छा खासा व्यापार दिख रहा है सामने। ऑल राइट, और वो बात करते करते 2400 के नीचे फिर से सोना यहाँ पर लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। किशोर, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? जिस तरह से ये 24 के आसपास घूम रहा है पिछले 2 दिनों से, कितना डाउनसाइड रिस्क अभी भी यहाँ पर है प्राइसेस में? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक काफ़ी समय से जो गोल्ड के बुल्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रेट कट्स आना चाहिए और उसके बाद गोल्ड में रैली एक्सटेंड होगा। तो वाकई वो जो मोमेंट है वो आ रहा है कि रेट कट्स इंटेंसिफाई हो सकता है। इसका जो शुरुआत होगा, नंबर 1, नंबर 2 कि जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेट कट्स एंटिसिपेट कर रहा है मार्केट अभी। एंड इस समय में आई थिंक ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ इज़ बेसिकली थोड़ा सा वरीसम है, बट मुझे नहीं लगता है कि उसका अवसर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर पे रहेगा। प्रॉब्ली अगेन जैसा कल जो हुआ था कि थोड़ा नीजर्क रिएक्शन में आपको गोल्ड भी करेक्शन देखने के लिए मिला था गोल्ड में भी, बट आई थिंक इवेंचुअली मार्केट्स विल गो अप, स्पेशली गोल्ड। अगर सीरियसली अगर यूएस रिसेशनरी फियर्स अगर मतलब ट्रू है एंड अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का अगर रेट कट का अगर एंटिसिपेशन रियलाइजेशन में बदल जाता है तो प्रॉब्ली अगेन 2600-2650 तक अपसाइड जगह है। सो मेरे हिसाब से एनी डिप इन गोल्ड इज स्टिल ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इवन एट करंट लेवल्स। अगर थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है 69,000 69,100 के आसपास भी शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म अगर बायर से 68,500 68,700 का जो लेवल्स अगर दिखता है तो वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। आई थिंक एनीवेयर क्लोज टू 2600 इज स्टिल इंटैक्ट। ओके, यानी कि 68,500 के आसपास भी अगर आए तो खरीदारी ही करना है। ऊपर में अपसाइड यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है। किशोर, आप कहेंगे 50-25 बेसिस पॉइंट्स तो शायद फैक्टर्ड इन है ही, और जिस तरह से अब कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर यूएस की फेड की तरफ से, क्या आप कहेंगे वो भी अब मार्केट्स ने फैक्टर इन कर लिया है? अगर वो होता है तो वो फैक्टर्ड इन है, अगर वो नहीं होता है तो क्या एक मुनाफा वसूली फिर देखने को मिलेगी? 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट फैक्टर इन नहीं हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट्स का डेफिनेटली फैक्टर इन हुआ है। 50 बेसिस पॉइंट्स आई थिंक कल से फैक्टर इन होना शुरू हुआ है एंड बट जब भी वो समय आया था कि ब्रॉडर सेल ऑफ देखने के लिए मिला कर, बिकॉज एक्चुअली ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए रिसेशन इज मोर वरीसम फैक्टर रादर दैन अ रेट कट। सो सेकेंड इज दैट कि प्रॉब्ली द मार्केट इज अपने आप को ट्यून कर रहे हैं कि अगर 2 रेट कट्स आएगा क्या 50-50 बेसिस पॉइंट्स का, कि जैसा काफ़ी एक्सपर्ट्स कल से बात करने लग गया, बैंकर्स बात करने लग गया कि फेड इज़ बिहाइंड द कर्व। जनरली मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स अब रेट साइकिल में हमेशा बिहाइंड द कर्व ही रहते हैं। एंड अगर रियलाइजेशन होता है कि अगर रिसेशनरी सिनेरियो अगर अपने आप को मतलब दिखा देता है, सो इन दैट केस फेड विल बी स्लाइटली एग्रेसिव। बट मुझे नहीं लगता है पर्सनली, अगर आप बोले तो मेरे हिसाब से इस साल के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं एंड प्रॉब्ली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 आपको अनदर 50 बेसिस पॉइंट मिलेगा। यहाँ से आपको 6 से 8 महीने में आपको शायद 75 to 100 बेसिस
बेसिस पॉइंट्स का रेट कट्स मिल सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव स्टैंस। इतना ज़्यादा स्पीड जो है वो डिस्काउंट नहीं हुआ है डेफिनेटली, एंड इसको गोल्ड में प्राइस इन करना बाकी है। किशोर, अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पर प्राइस सेंस क्या है, क्योंकि $32 के हाईज इस साल के हैं, हम 27 के आसपास हैं, दैट इज़ 15 से 16% की गिरावट। अब जिस तरह से 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज है, बहुत जल्दी एक बेरिश ट्रेंड की तरफ ये जाती हुई नजर आ रही है। करंट लेवल से आप प्राइसेस कैसे देखेंगे? आई थिंक थोड़ा बहुत वीकनेस देख सकते, प्रॉब्लम एनीवेयर क्लोज टू 78,000 तक भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे इसको स्टिल बाइंग कर सकते हैं। मीडियम टर्म व्यू इज़ इंटैक्ट। आपको जो सप्लाई साइड इश्यूज है, ओवरऑल डिमांड सप्लाई का जो सिनेरियो है वो सब इंटैक्ट है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आपको जो, हालांकि इंडियन मार्केट्स में जो करेक्शन में थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट का जो ड्यूटी कट का भी हाथ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ फैक्टर इन हो चुका है, बट अंडरलाइंग फंडामेंटल अभी भी बरकरार है। अगेन एनीवेयर क्लोज टू 78,000 76,000 बीच में जो है मुझे काफ़ी अच्छा वैल्यू बाइंग लगता है। जब तक 73,000 73,500 ब्रेक नहीं होता है, तब तक सिल्वर में जो ट्रेंड है अपसाइड के लिए जारी रहेगा। और अब भी 1 लाख के पार? अभी भी 1 लाख के पार, यस। ओके, तो ऑफ कोर्स नियर टर्म कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन चांदी के लॉन्ग टर्म बुल्स अभी भी यहाँ पर जारी हैं। चिराग, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं चांदी को? किस तरह के इंपोर्ट्स एज ऑफ नाउ हो रहे हैं? किस तरह की ऑन ग्राउंड डिमांड है? नमस्कार मनीषा जी। जैसे ड्यूटी कट का जो सबसे बड़ा मूव था ये महीने के मार्केट का बजट में जो आया, सो इट इज अ वेलकम मूव एंड देयर इज अ ह्यूज फिजिकल डिमांड इन द मार्केट। अभी ग्राउंड रियलिटी पे वापस बायर इंपोर्ट होना शुरू हो गया है चांदी, और ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स पे जितने कल सेल ऑफ हमने मार्केट में देखी, सारी एसेट क्लास में कल सेल ऑफ थी, तो वो सेल ऑफ में नाउ दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन द सिल्वर साइड। एट द सेम टाइम 78,000 का जो लो जो कल एक बार बना के वापस आ गया, ऐसा अभी भी दिखता है कि अगर वहां पे ज्यादा दबाव आया तो 78,000 टूट सकता है, और अगर ये 78,000 से नीचे गया तो दैट विल बी अ बिगेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम हमने $27.5 इंटरनेशनल मार्केट में हमने ऑलरेडी टूटता हुआ देख लिया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2650, एंड अगर 2650 टूटता है तो वी कैन सी एज लो एज 25 हाफ तक मार्केट एक बार आ सकता है, बट आई सी दैट इज अ प्योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई डोंट सी मार्केट गोइंग बिलो $25। इंपोर्ट्स के नंबर्स कैसे हैं? जुलाई कैसा रहा? और ऑन ग्राउंड डिमांड क्या पिकअप हो रही है बिकॉज ऑफ प्राइस डिक्लाइन? There is a huge demand. जैसे मैंने आपको बताया, physical demand has come back into the market. Now we have people coming from the jewelry sector, from the artifact sector, from the industrial sector to cover their prices at these levels. ये levels हमने काफी टाइम से नहीं देखे हैं, और जैसे 85,000, 82,000, 87,000 के आसपास जब मार्केट घूम रही थी, तभी भी मार्केट में डिमांड इतनी फिजिकल मार्केट की नहीं थी, बट नाउ रिटेल मार्केट है, पार्टिसिपेशन इज बैक ऑन द ग्राउंड, और आगे की फेस्टिव सीजन्स भी लगातार आ रही है। वी आर एट अ ग्रेट मॉनसून सीजन। आई एम श्योर अर्बन जो फार्मर मार्केट है वहां से भी बहुत सारी चांदी की डिमांड आएगी। ऑलराइट, तो अर्बन रूरल दोनों की तरफ से मार्केट की डिमांड आने की एक्सपेक्टेशन है। राजेश जी, ये सवाल आपसे है, किस तरह की डिमांड पिछले साल के एक्सपेक्टेशन में आप इस साल देखना का फोरकास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसी बातें निकली है कि 1 लाख सिल्वर क्रॉस कर सकता है, तब से काफी डिमांड बढ़ गई है फिजिकल मार्केट में। अभी वैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार इस समय में काफी चांदी की चीजें ज्यादा बिकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन होने के कारण बर्तन जिसे यूटेंसिल्स कहते हैं, या फिर पायल है, ये इस टाइप की चीजें, या एंकलेट, ऐसी बहुत सारी, इवन जेंजीज में भी इसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये फिजिकल मार्केट में काफी अच्छा डिमांड हमारा देखने को हमको मिल रहा है। और रेट में भी नो डाउट, अभी तो मुझे सिल्वर में तो ऐसा लग रहा है कि काफी इट इज, अगर कंपेयर टू अगर मैं गोल्ड को देखता हूं तो गोल्ड ने तो अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन सिल्वर ने अभी भी अपने रिकॉर्ड तोड़े नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में भी अभी $40 के ऊपर तक के सिल्वर जा सकती है। इसलिए मेरे सहयोगी पैनलिस्ट ने जैसा कहा कि 1 लाख, अभी भी तो मुझे भी ये लगता है
कि सिल्वर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी रेट में देखने मिल सकती है। ऑल राइट, तो वो सोने चांदी का बुल पैनल है यहाँ पर। ऑफ कोर्स नीचे में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड फिजिकल डिमांड, फेस्टिवल सीजन यहाँ पर आ चुका है, तो उसका पूरा सपोर्ट है और प्राइसेस अभी भी यहाँ पर इन द बुल रन है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो खरीदारी के मौके आप यहाँ पर अभी भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसी के से एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी, चिराग आपका साथ जोड़ने के लिए। किशोर आपसे भी इजाजत लेंगे। ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की।